दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं जो बाहर से देखने पर बहुत आसान लगती है, लेकिन एक्चुअल में उतनी ही कॉम्प्लेक्स और इंटेंस है। ट्रेडिंग। आज हम एक बेहद वॉलेटाइल ट्रेड का कंप्लीटली प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और फाइनेंशियल रिस्क पर एक बहुत बड़ा लेसन है। अक्सर लगता है ना कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और उन ग्रीन रेड कैंडल्स का खेल है, पर सच तो यह है कि एक सक्सेसफुल ट्रेड और एक ब्लोन अप अकाउंट के बीच का असली फर्क किसी टेक्निकल स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि हमेशा दिमाग के अंदर छुपा होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस कोर प्रेमिस से डाइव इन करते हैं। एक बहुत ही मशहूर कोट है कि ट्रेडिंग में मार्केट डेंजरस नहीं होता, ट्रेडर का अपना इमोशन डेंजरस होता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हर बिगनर को अकाउंट खाली होने से पहले समझना जरूरी है। शुरुआत में अकाउंट्स इसलिए खाली नहीं होते क्योंकि मार्केट कंप्लीटली खिलाफ था। मार्केट तो न्यूट्रल है, राइट? उसकी कोई अपनी फीलिंग थोड़ी ना होती है। असली कल्प्रिट होते हैं हमारे अपने जज्बात। मार्केट बस एक आईना है जो डर और लालच को रिफ्लेक्ट करता है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन स्क्रीन के उस पार नहीं, बल्कि इस पार बैठा है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटिलिटी और उस इनिशियल फोमो एंट्री की। उस दिन मार्केट ओपन होते ही एकदम वाइल्ड था। चार्ट्स पर कैंडल्स इतनी तेजी से मूव कर रही थीं कि हर सिंगल सेकंड डायरेक्शन बदलती हुई नजर आ रही थी। ऐसे क्योटिक माहौल में एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन ट्रिगर होती है जो सबसे डेडली है, फोमो, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब प्राइसेस अचानक से स्पाइक कर रहे हों तो लॉजिकली सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस यानी धैर्य की होती है, लेकिन एग्जैक्टली यहीं पर बिगिनर्स सबसे बड़ी ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ऐसी इंटेंस फीलिंग आती है कि अगर अभी तुरंत एक्शन नहीं लिया तो एक मैसिव प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, और बस इसी डर के चक्कर में सारी प्लानिंग साइड में रखकर इंपल्सिवली ट्रेड में एंट्री ले ली जाती है। और इस स्पेसिफिक ट्रेड में एग्जैक्टली यही हुआ। ये वो मोमेंट था जब जाल पूरी तरह से बंद हो गया। एक सडन ब्रेकआउट स्पॉट किया गया, लेकिन कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं था। प्राइस अचानक से एक लेवल तोड़ रहा था और दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फेक अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि अगर अभी एंटर नहीं किया तो सब मिस हो जाएगा। और यहीं हुई सबसे फेटल मिस्टेक, बिना प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के ट्रेड ले लेना। ये ट्रेडिंग का वो कार्डिनल सिन है जो हमेशा डिजास्टर की शुरुआत करता है। वेट करने की जगह एक्शन लेने की उस छोटी सी जल्दबाजी ने पूरे ट्रेडिंग प्लान को ही हाईजैक कर लिया। लेकिन मार्केट में गलती की सजा तुरंत मिलती है। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ, जहां शुरू होता है रिवर्सल पैनिक। ये टाइमलाइन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे लैक ऑफ पेशेंस किसी भी ट्रेडर को सीधे अबिस में धकेल देता है। मार्केट ओपन होता है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ, फिर फोमो ट्रिगर होता है और एक ब्रेकआउट स्पॉट किया जाता है। उसके बाद जल्दबाजी में अनकन्फर्म्ड एंट्री होती है और ट्रेड लेने के ठीक कुछ सेकंड्स बाद इंस्टेंट रिवर्सल। जो ब्रेकआउट थोड़ी देर पहले एक आसान प्रॉफिट का रास्ता लग रहा था, वो ब्लिंक ऑफ एन आई में एक खौफनाक रेड जोन में बदल गया। ये मूव इतना वायलेंट था कि दोबारा सोचने का या संभालने का चांस ही नहीं मिला। बस एक सेकंड का लालच और अगले ही पल पूरा सेटअप बर्बाद। जब स्क्रीन पर लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स प्रिंट होती हैं और लॉस तेजी से बढ़ता है, तो सिर्फ चार्ट का रंग नहीं बदलता, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं। हार्ट बीट तेज हो जाती है, पाम स्वेट करने लगते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। ये वो एग्जैक्ट पल है जब दिमाग लॉजिक से काम करना बंद कर देता है और पैनिक कंप्लीटली हावी हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब धुंधला पड़ जाता है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस तेजी से बढ़ते हुए नुकसान पर होता है। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर की एक्चुअल साइकोलॉजी बिखरना शुरू होती है। लेकिन क्या यहां सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। यहां से शुरू होता है इस एक्सप्लेनर का सबसे क्लाइमैक्स वाला पार्ट, द अल्टीमेट साइकोलॉजिकल विन। जब नुकसान सामने हो और पैनिक दिमाग पर पूरी तरह हावी हो रहा हो, तब जाके होता है एक ट्रेडर का असली टेस्ट। वहां कोई फैंसी इंडिकेटर काम नहीं आता। वहां सिर्फ दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स का कंपैरिजन दिखता है। एक तरफ होता है एमेच्योर या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर का केओटिक रिएक्शन। जब इनको लॉस दिखता है तो डर के मारे वो अपना स्टॉप लॉस ही हटा देते हैं। लॉस को कवर करने के लिए और कैपिटल डालकर एवरेज डाउन करते हैं या फिर कंप्लीटली रिवेंज ट्रेडिंग मोड में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होता है एक प्रोफेशनल का क्लियर प्लान, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना और अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल में रखना। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी सीखना वाकई आसान हो सकता है, लेकिन इन पैनिक भरे मोमेंट्स में खुद को शांत रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। इस तूफान और मेंटल केओस के बीच लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बची थी, फॉलो द प्लान। और इस विश्लेषण में जिस ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, वहां ट्रेडर ने डिसाइड किया कि वो इन इमोशंस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसने अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट किया।
देखिए, ये फैसला लेना किसी भी हाल में आसान नहीं होता। जब अकाउंट रेड में जा रहा हो तो केओटिक बनकर नए ट्रेड्स लेना बड़ा अपीलिंग लगता है। लेकिन डिसिप्लिन के इस अकेले और मुश्किल रास्ते पर चलना ही मार्केट में एक्चुअली सर्वाइवल सिखाता है। और इसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से ये फाइनेंशियल लॉस हकीकत में एक मैसिव विक्ट्री में बदल गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि लॉस जीत कैसे हो सकती है, लेकिन इस डीप प्रिंसिपल को समझिए। आज का एक कंट्रोल्ड लॉस कल के लिए अकाउंट को बचाकर रखता है। ट्रेड भले ही रेड में क्लोज हुआ, लेकिन ये एक ह्यूज विन थी क्योंकि कैपिटल कंप्लीटली प्रिजर्व हो गया। अगर उस दिन पैनिक में आकर रिवेंज ट्रेडिंग की जाती तो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता था। डिसिप्लिन मेंटेन करने का सीधा मतलब है कि कल आकर नई अपॉर्चुनिटीज पकड़ने के लिए मार्केट में बने रहने के फंड्स अभी भी बचे हुए हैं। तो इस सोर्स मटेरियल से सबसे जरूरी टेकअवेज क्या निकलते हैं? 3 सिंपल प्रिंसिपल्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पेशेंस बनाए रखते हैं। वो किसी भी केओटिक मार्केट कंडीशन में जंप करने से पहले सॉलिड कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो अपने इमोशंस को आयरन ग्रिप में रखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट हर एक दिन खुलेगा और हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेगा, लेकिन एक ट्रेडिंग अकाउंट को सिर्फ एक ही बार उड़ाया जा सकता है। कैपिटल गया तो गेम ओवर। आज के इस ब्रेकडाउन ने डिसिप्लिन की पावर और एक्सट्रीम इमोशंस के खतरे को और एक बहुत क्लियर इनसाइट दी है। लेकिन छोड़ने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है जिस पर हर किसी को गौर करना चाहिए। क्या होता है जब ये थोड़ा सा भी डिसिप्लिन पूरी तरह से टूट जाता है? जब फ्रस्ट्रेशन इस कदर हावी हो जाता है कि एक अकेला रिवेंज ट्रेड पूरे सिस्टम, सारे रूल्स और हफ्तों की मेहनत को टेक ओवर कर लेता है? इस सिनारियो पर जरूर सोचिए, क्योंकि खुद की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लगातार एनालाइज करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों के साथ हम आगे भी ऐसी इंसाइट्स लाते रहेंगे। तब तक अपनी लर्निंग पर फोकस रखिए।